तालुका पंचायत ज़िला पंचायत इंतखाबात के हलकों की तहफ़्फ़ुज़ात ज़ुमराबंदी रिज़र्वेशन कैटेगरी के ऐलान के बाद गुलबर्गा ज़िला के सियासी हलकों में ज़बरदस्त बेचैनी पाई जा रही है। रिज़र्वेशन कैटेगरी में पसमानदा तबक़ात बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी किए जाने पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को ताल्लुक़ा ज़िला पंचायतों में दाखिल होने से रोकने की मुनज़्ज़म साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ATV सेडम के नुमाइंदे मुबीन खान ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जनाब मुकर्रम खान से गुफ्तगू की। तालुका पंचायत ज़िला पंचायत इंतखाबात के रिज़र्वेशन कैटेगरी में बैकवर्ड तबक़ात के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर पेश है मुकर्रम खान की ATV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग आज जनाब मुकर्रम खान साहब जो सेडम तालुक़े के कदावर और मशहूर और मारूफ सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं, 2004 में आप हेल्थ एंड एजुकेशन के चेयरमैन भी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए हम उनके साथ आने वाले ZP इलेक्शन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। जैसे कि सेडम तालुका और ख़ुसूसन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है, जनाब मुकर्रम खान साहब अपने बेबाकाना बयान और दूरअंदेशी के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। इलेक्शन के ताल्लुक से उन्हें अच्छी तरह तजुर्बा है। आइए ZP इलेक्शन के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करते हैं जनाब मुकर्रम खान साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ZP इलेक्शन जो आइंदा होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रूल रहेगा और इस सिलसिले में जो कैटेगरी सौंपी गई है, कैटेगरी जो बताई गई है, उसके ताल्लुक से जनाब मुकर्रम खान साहब क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले हम ATV गुलबर्गा के चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। बड़ी अफसोस की बात है कि कल जिला पंचायत और तालुका पंचायत का कैटेगरी जो डिक्लेयर हुआ है, इतनी अफसोस की बात है कि सेडम कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 जिला पंचायत है। सेडम कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये 8 जिला पंचायत और तालुका पंचायत के जो सीट्स डिक्लेयर किया गया है बीजेपी सरकार ने, अगर चंद लोग अगर बोल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर का ये है, हमारा कुछ नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अंदाजे में आज बीजेपी की सरकार वालों ने बता रहा है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है, मुझे शर्म आ रही है कि आज बीजेपी सरकार किस किस अंदाज में रिजर्वेशन का जिला पंचायत और तालुका पंचायत का खातिम जो करे हैं ये लोग, तो बैकवर्ड कम्युनिटी में टोटली 0 बनाया गया है। बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को ना एक सीट भी जिला पंचायत की है, ना कोई गरीब आदमी ठहर सकता है, नो वर्कर जो लोगों के काम करने वाला इंसान इलेक्शन में ठहर सकता है, तो वो जनरल सीट में ठहरना पड़ेगा उसको। लेकिन ऐसा तो नहीं है। सरकार ये क्यों करी, किस लिए करी, मुझे बड़ा अफसोस मालूम हो रहा है। क्योंकि आज पॉपुलेशन हर तालुके में कब्बिल के समाज का अच्छा पॉपुलेशन है, मुस्लिम समाज का बहुत अच्छा पॉपुलेशन है और कुर्ब समाज का बहुत अच्छा पॉपुलेशन है और कलाल जो गौड्स बोलते हैं वो लोगों का भी अच्छा एक पॉपुलेशन है और छोटे छोटे लोग जो कुंभार है और हड़पद है और बुनकार लोग है और ऐसे कईयों छोटे छोटे जात है, 2-4 हजार 5 हजार 6 हजार वोट लेने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बीजेपी सरकार ने डुबा दिया है लोगों को कि तुम सिर्फ वोट डालने के काबिल है और वोट ही डालना है आप लोगों को, इलेक्शन में ठहरने का जरूरी नहीं है आप लोगों को और इलेक्शन में आप ठहर भी नहीं सकते कहकर टोटली ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी को है बिल्कुल 0 बनाकर ऐसा रख दिया है। खाली वोट डालना, फिर जीतने वालों के घरों को जाकर सामने दरवाजे के सामने ठहरना। बस आप लोगों का 2 काम है, हमारा कुछ करने कर जिला पंचायत में हो, तालुका पंचायत में हो, ऐसा एक गरीब लोगों के, गरीब तबके के लोगों को हम एक गवर्नमेंट के सामने रहने दो, जिला पंचायत के सामने रहने दो
तालुका में पंचायत के सामने रहने दो। ऐसी कोई चीज हम पब्लिक के लिए कुछ मांगने की हमारी कोई नहीं रहता कि ये अपर कास्ट के लोगों को जो ऊपर लेके आके आप पूरा जनरल कर दिए और जनरल लेडी बना दिए और सिर्फ 2 SC को बना दिए, बाकी कुछ नहीं, कोई कैटेगरी नहीं दी हमारे को। BCA की कैटेगरी तो 0 कर दिए। और तालुका पंचायत में जो इटकाल है और रेबनपल्ली है, कुकुंदा है, मलखेड़ है, जो लास्ट टाइम जो सीट थी वही सीट कंटिन्यू किया गया। ये कितनी अफसोस की बात है। लास्ट टाइम जनरल थे, जनरल कर दिए, लास्ट टाइम SC था, SC कर दिए, लास्ट टाइम और कुछ ऐसा रिजर्वेशन आने के बाद ये करने की वजह क्या है? सरकार बोलती है हमारा हाथ नहीं है, ये तो सबसे बड़ा गलत बात है। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA खुद उनके लिस्ट दे देता है कि ये चीज ऐसा सब बनाइए आप लोग। तो आज कुरकुंडा जनरल लेडी बना दिए। और ऐसे चीज अगर बनाने के बाद हमारी क्या ये रहेंगी हमारी। सर इस सिलसिले में आप हमें ये बताइए कि इस तरह जो कैटेगरी जो सौंपी गई है, इस सिलसिले में आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई और रद्द-ए-अमल जाहिर होगा क्या? उसको चेंज करने के ताल्लुक से? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो इसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपका आगे उसका आपका क्या? हम लोग कल नहीं परसों मंडे को जो मीटिंग रखेंगे, मीटिंग रख के हर बैकवर्ड में रखेंगे सर हम पूरे हर इसमें मैं तो बोल रहा हूँ कई लोगों को आज जो मेरे को फोन आया, इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी एक रहकर हम फाइट करना है कि हमारे बारे में सरकार ऐसा स्टेप क्यों ली, मतलब ये स्टेप को कैंसिल करना। सियासी चीजों से उड़कर हम लोग अपने जो बैकवर्ड है उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत बिल्कुल है। और ऐसी ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार हमारे बारे में हर चीज के बारे में हमें खुदगर्जी क्यों है, हमारे को दूर क्यों करना चाह रही है। हम सिर्फ वोट के रहबर है, वोट ही डालना हमारा काम है और हम लोग वोट डालकर फिर जाके लीडरों के पास बैठना, ये कौन सी इंसानियत है? सर मगर बीजेपी का तो ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ बोलने की बात है। सबका साथ सबका विकास ये सब कुछ ऐसे है। आज बीजेपी के नारे के बारे में मैं ये इश्यू में नहीं बात करना चाहता, इसके बाद और इश्यू उनके क्या क्या है मैं ऐसा निकालूंगा कि बीजेपी वाले काब जाएंगे। और कई लोग बोलते हैं आधी बात करते हैं, लेकिन मैं आधी बात करने वाला लीडर नहीं हूं। मैं तो खोल कर रख दूंगा बीजेपी का क्या क्या हिस्सा है। अरे हम लोग जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं इसको इतना दबा दे रहे आप बोले तो हम उठ ही नहीं सकना। पब्लिक के लिए भला करने के लिए हम स्टेप नहीं उठाना, सिर्फ अच्छे बड़े लोगों के पास जाना, उनका काम करना, गरीबों को आकर बोलना, तो हमारा क्या वजूहत रहेंगे, हमारी क्या रहेंगी हम पॉलिटिक्स में कर। और हम इलेक्शन ठहरना भी नहीं, वोट डालना और जो जीता उसकी ताबेदारी करना, ये कोई कानून है ऐसा? ये कितना बड़ा कानून है? सरकार फौरन स्टेप लेकर अगर किसी के ऊपर बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है, फौरन इसको ये जिला पंचायत तालुका पंचायत का जो कैटेगरी जो रिजर्वेशन कायम किया गया उसको कैंसिल करना, कैंसिल कर अर्जेंटली एक बैठकर मीटिंग कर कौन सा क्या पॉपुलेशन है, कहाँ कौन सी सीट देना है कहकर अगर नहीं करे तो हम लोग इसके बारे में बहुत जबरदस्त हंगामा, स्ट्राइक और पूरी चीज अगर हो सके तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा हमें, तो हम खटखटाएंगे। सर आप क्या जनरल और SC कोटे के खिलाफ हैं या आप ये चाहते हैं कि सबको लेकर चलें? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। बास लोगों का मानना है भाई जैसे जैसे बयान दिए जा रहे हैं तो उनका ये मानना है कि भाई हो सकता है ये लोग हमारे जनरल और SC के खिलाफ है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो आप इसकी भी वजाहत कीजिए। हमारा सिर्फ क्या है, हर बैकवर्ड कम्युनिटी को, जनरल को और SC ST को, ये लोगों को आप जैसा उनको प्रोविजन दे रहे हैं वैसे हमको भी प्रोविजन दो। अच्छा, आपका बोलने का मतलब ये कि पॉपुलेशन को देखकर, उनकी संख्या को देखकर आप ZP के जो कैटेगरी है उसे सौंपने की बात है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अगर आज लीडरों को पूछे तो क्या बोलते हैं, अरे क्या है ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, जनरल में ठहरिए। जनरल में ठहर सकते, जनरल में मुकरम खान ठहरेगा और दूसरे लोग भी एक गरीब तबके का आदमी है जो पॉलिटिक्स का नॉलेज रखने वाला है, वो आदमी के पास फाइनेंशियली वीक और काम तो इतना बेहतरीन करता, गरीबों का हर घर घर फिरकर गरीबों के लिए बात करता है, आज हर रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। आज वैसे आदमी को हम आगे नहीं ला रहे, दबा दे रहे हम लोग, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये खिलाफ है हम लोग इसके लिए, और हम किसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं जा रहे। आप लोग जब सरकार चलाना है आपको, तो हर आदमी को, हर कम्युनिटी को खुश रखिए, उनको सबको जैसा SC में दिए, जनरल में दिए,
और ऐसे लोगों को जनरल भी दिए, जनरल लेडी भी दिए। तो हमारा बैकवर्ड कम्युनिटी का कोई अहमियत ही नहीं है इसमें। हम जनरल लेडी के अगेंस्ट में जा सकते ना जनरल के अगेंस्ट में जा सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल ये चेंज करके इसका कोटा रिजर्वेशन अलग कर देना। हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, ये हो गया नहीं, बस हमारे को सिर्फ ये जो सही एक न्याय मिलना हम लोगों को, हमारी बैकवर्ड कम्युनिटी में। हर बैकवर्ड कम्युनिटी में बहुत काफी लोग हैं, तो हमारे को न्याय दिलाना। अगर गवर्नमेंट इसको सरकार अगर नहीं दिलाई तो हम इसके लिए बहुत हंगामा कर देंगे। ये चीज है भाई।